हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। मैं पवन शर्मा आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो सेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रही, ऐसे ही आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि कुछ टाइप ऑफ जो सेट से वो रहते हैं उसे कंप्लीट कराएंगे और कुछ आपको वेन डायग्राम के बारे में बताएंगे और इससे रिलेट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ सेट्स में आपका जॉइंट सेट्स रह गया था। जॉइंट है, डिसजॉइंट्स है, यूनिवर्सल सेट है, कॉम्प्लीमेंट है, डिफरेंस है। तो इन सब चीज के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले जॉइंट सेट। जॉइंट सेट जॉइंट सेट क्या कहता है? टू सेट A and B are said to be joint if A and B have at least one common element between them। वो क्या कह रहा है? दो सेट होने चाहिए। टू सेट A and B आर सेट टू बी जॉइंट कब कहे जाएंगे? जब यदि A और B में कम से कम एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? जॉइंट सेट। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया तो A इक्वल टू मैंने क्या लिखा? 1 2 3 एंड B जो सेट है वो उसमें जो एलिमेंट है वो है 1 5 6 3। तो देखो मैंने क्या कहा? कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ एक है, एक हो या एक से ज्यादा हो, एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है। तो यहाँ एक कॉमन है, यहाँ पे तीन भी कॉमन है, तो एक से ज्यादा हो या कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? जॉइंट सेट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। सेकंड है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या कहता है? टू सेट A and B are said to be disjoint if A and B have no, has या have जो भी लगाना चाहो, have no common element between them। कि दो सेट हैं उनको डिसजॉइंट कब कहेंगे? जब दोनों सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 एंड बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, तो बताइए इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? तो चलिए लिख लीजिए। अब मैं पहले बताता हूं आपको डिफरेंस ऑफ सेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, ले लिया? मैं रेज कर रहा हूं फिर। डिफरेंस ऑफ सेट। देखो मैं सीधा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 एंड बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 6 7 8। तो डिफरेंस क्या कहता है? ए माइनस बी रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस को, ए माइनस बी। इसका मतलब है ए के कौन कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है वो उसे कहते हैं डिफरेंस। कि ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट नहीं है? 1 नहीं है वहां पे, 2 भी है, 3 भी है,
4 है नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका 5 है, तो ये क्या बोला जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ ए सेट। और एक पूछा जाता है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा और ये सीधी डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डेल्टा बी से। इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अगर मैं यहां बी माइनस ए निकालूं तो इसका मतलब क्या है? बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, 2 है, 3 है, 5 नहीं है। 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि b माइनस ए करेंगे तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है? 6 7 8। और यहाँ क्या है? a माइनस बी, मतलब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे क्या बोलेंगे, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लिख दूं, a माइनस बी का और b माइनस ए का यूनियन क्या हो जाएगा? अभी बताऊंगा यूनियन कैसे निकालते हैं। अभी जब ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे तो यूनियन, इंटरसेक्शन सबके बारे में बताऊंगा और वेन डायग्राम से बताऊंगा। इन्हें भी वेन डायग्राम से बता दूंगा। ठीक है, तो यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट को एक साथ मिला के लिख देना, 1 4 6 7 8। तो इसे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो दोनों समझ में आ गई, डिफरेंस ऑफ ए सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट की। फटाफट से लिख लीजिए, जो सबके पिताजी होते हैं उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलिए देखिए, यह है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? दिस सेट कंटेनिंग all the element of a family, containing all the element, the set containing all the element of a family is universal, is universal. The set containing all the element of a family is a universal set. It is denoted by U. कहने का मतलब ये है, आपके सामने कोई U सेट है जिसमें एलिमेंट मैंने डाल दिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 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 डॉट, या 16 तक ही रहने दीजिए। ये आपके सामने यूनिवर्सल सेट है। इसमें मैंने छोटे छोटे सेट हैं आपके 1 2 3, बी सेट है 2 4 8 10, सी सेट है 6 9 10 12 13। ये सेट जो है, छोटे छोटे सेट्स जो हैं, वो क्या है? इस फैमिली के पार्ट हैं ये। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट को क्या बोला जाता है? फैमिली बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 1 2 3 इसमें है, 2 4 8 10 इसमें है, 6 9 10 12 इसमें है। तो ये सारे जो सेट हैं छोटे छोटे, वो सब किस में है? यूनिवर्सल सेट में है। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट को क्या बोला जाता है? फैमिली ऑफ सेट। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? सपोज यही है आपके पास में, U आपके पास में जो ऊपर दिया हुआ है यही है, और आपके पास कह रहा है A का कॉम्प्लीमेंट, और A आपको क्या दिया हुआ है? 1 2 3 दिया हुआ है, और आपसे कहेगा A का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। या तो A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या A के ऊपर C लगा दो, A का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है U में से A को घटा दो। मतलब U में से A का घटाने का मतलब क्या है? U के कौन कौन से एलिमेंट A में नहीं है? 1 2 3 को छोड़ के सारे एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या आ गया? A का कॉम्प्लीमेंट आ गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर हमसे कहे क्या? C का कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या निकालो? C का कॉम्प्लीमेंट, या तो C डैश या C का कॉम्प्लीमेंट C की पावर C। तो हम क्या लिखेंगे? U माइनस C। कॉम्प्लीमेंट होता है U में से उस जो सेट का पूछ रहा है उसको घटा देना। तो देखिए U माइनस C करेंगे तो U C कहाँ है? अब U के कौन से एलिमेंट जो C में नहीं है? तो 6 6 है,
9 है, 10 है, 12 है और 13 है। इनको छोड़ के सारे एलिमेंट नहीं है, तो क्या क्या बचे 1 2 3 4 5 7 8 11 14 और 15 और 16। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, बताइए। क्लियर है? तो आप इसे लिख लीजिए। अब मैं ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में आपको बताने वाला हूं, फटाफट से लिख लीजिए। चलिए मैं इरेज करता हूं, आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, ऑपरेशन ऑफ सेट कहो या सेट ऑपरेशन कहो, जो आपकी इच्छा है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन सेट है वो क्या है आपका, यूनियन। अब यूनियन क्या होता है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। ए कोई सेट है आपके पास में 2 3 4 है, और बी कोई सेट है 5 6 7 है, और आपसे पूछे ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को एक सेट में मिला के लिख देते हैं, मुझे कहते हैं यूनियन। देखिए कैसे, 2 3 4 5 6 7। अब एक और एग्जांपल लूं मैं, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लूं तो मैं क्या है, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, एंड बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 6। देन आपसे पूछेगा ए यूनियन बी निकालिए, तो मैंने बताया सारे एलिमेंट को मिला के लिख देना, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। जैसे इस सेट में 1 2 3 4 है, लेकिन 2 3 4 यहां भी तो है, लेकिन उसे रिपीट नहीं करेंगे। उससे आगे एलिमेंट क्या है 5 6, तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है यूनियन में। लेकिन जितने भी सेट होंगे, या 2 सेट है, अगर 3 सेट होंगे तो तीनों को हम मिला के लिख देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। क्लियर है, बताइए। अब इसके वेन डायग्राम की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वेन डायग्राम से चुटकियों में हो जाते हैं। इस बार भी 2 क्वेश्चन जो आए थे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे सेट से, वो वेन डायग्राम से चुटकियों में हो रहे थे। देखिए कैसे, अगर वेन डायग्राम की बात करें, 2 सेट है हमारे पास, 2 सेट हैं, तो उनको बनाएंगे कैसे, इस तरीके से। ये ए कोई सेट है, ये कोई बी सेट है। अगर वो यूनियन की बात कर रहा है, यूनियन का मतलब है ये पूरा पार्ट, ये पूरा, ये सारा पार्ट क्या बोला जाएगा, ए यूनियन बी, दोनों साइड को मिला के ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये क्या है आपका, ए यूनियन बी। क्लियर है? अब मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं, ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए इंटरसेक्शन क्या कहता है, दूसरा है आपका इंटरसेक्शन। वही मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, डेफिनेशन को इतनी मैटर नहीं करती है। ए कोई सेट है आपके पास में 1 2 3, एंड बी कोई सेट है आपके पास में 3 4 5 6। देन आपसे क्या पूछेगा, ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक आता होगा आपको, लेकिन मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बच्चे सब तरीके के पढ़ रहे हैं। होशियार भी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो सबको लेके चलना होता है, क्योंकि बेसिक चीज है, मैं मानता हूं आप सभी को आती होंगी, लेकिन फिर भी चलिए, अगर जिनको आती है तो वो कोऑपरेट करेंगे, थोड़ी देर स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 और 3, तो हम ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया 2 3 5, बी कोई एग्जांपल लिया क्या, मैंने लिया 1 4 7 8। क्या देखिए, दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, नहीं है। और जब कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो उसे हम क्या लिखते हैं, फाई लिखा जाता है। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो उसे हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। तो चलिए अब इनके वेन डायग्राम की बात करें। मैंने कहा 2 सेट होंगे तो उनको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों सेट में कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला है कि नहीं है, ये वाला कॉमन एरिया, तो इसे क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, और यूनियन में क्या आता है, सारा पार्ट आता है यूनियन में, और इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन वाला पार्ट आता है। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसे, फिर मैं डिफरेंस ऑफ ए सेट की बात करता हूं।
अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस ऑफ सेट ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, लेकिन अब मैं इसे वेन डायग्राम के द्वारा बताऊंगा आपको। देखो ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 एंड बी कोई सेट दे रखा है 4 5 6। देन अगर आपसे यहां एक और एलिमेंट बढ़ा दीजिए 3, देन आपसे पूछता है a माइनस बी। तो मैंने आपको क्या समझाया कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 1 और 2 नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ए सेट। अब इसे वेन डायग्राम में कैसे, ये दो सेट हैं, दो सेट को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये क्या होता है, ये a होता है पूरा और ये क्या होता है पूरा b, लेकिन हमें क्या चाहिए, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो a के कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो b में नहीं होंगे, ये वाले एलिमेंट बताइए भाई। यहां अगर मैं यहां आ जाता हूं तो a के वो भी एलिमेंट आ जाएंगे जो b में भी होंगे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो कौन सा पोर्शन आ गया, ये वाला। अगर वेन डायग्राम पे शो करेंगे तो ये, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक टीजीटी 2021 में पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा उसे, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है अभी बताया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं a डेल्टा b से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो आपको पता चल गया कि अब देखिए दो सेट है, a माइनस बी कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, b माइनस a वाला कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला। भाई b के वो एलिमेंट जो a में ना हो, ठीक है। अगर मैं यहां से b माइनस a निकालूं तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो a में कौन कौन से नहीं है, 4 5 6 4 5 6। तो 4 5 6 वाले कौन से होंगे, b माइनस a, ये वाला पोर्शन होगा। और ये क्या है आपका a माइनस बी वाला, तो यूनियन में कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ये भी और ये भी, दोनों मिला के लिख दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इन्हें मिला के लिखूं तो a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन अगर मैं बनाऊंगा तो क्या आएगा, 1 2 4 5 और 6। ये क्या आ गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। अब बेसिक कंसेप्ट आपका खत्म हो गया है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है और कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए डी मॉर्गन्स लॉ, नेक्स्ट है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या होता है आपका, अगर ये है A यूनियन B का ट्रांसपोज है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, A का ट्रांसपोज और यूनियन की जगह क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन, B का ट्रांसपोज। दूसरा क्या है, अगर यहां यूनियन की जगह क्या हो, इंटरसेक्शन हो का ट्रांसपोज हो, तो जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या बन जाता है, यूनियन, और दोनों पे ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे, एन ए प्लस में एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपसे कह दे इफ, नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, बी आर डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट मैंने आपको बताया है ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं। तो देखिए डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट है तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस में एन बी, क्योंकि ये हो गया आपका 0। ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाते हैं, जैसे ये 2 का है, ऐसे 3 एलिमेंट का मैंने आपको समझाया भी था। अगर 2 होते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, और 3 होते हैं तो उन्हें हम किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। चलिए अच्छा अब बात करते हैं हम एन, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलिए अब इसे लिख लीजिए, और भी प्रॉपर्टीज मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है।
चलिए ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए अगर आपसे पूछता है क्या एन ए का ट्रांसपोज, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन यू माइनस का एन ए। सेकेंड, अगर आपसे पूछेगा एन ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर दोनों पे इंटरसेक्शन हो जाए, दोनों पे ट्रांसपोज हो जाए, ए ट्रांसपोज यूनियन बी का ट्रांसपोज, या डैश भी बोल देते हैं कई बार, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन यू, और यहां यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी। सेम ऐसे ही क्या कि अगर यहां यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन यू माइनस का एन ए, और इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब इससे रिलेट करके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूपी टीजीटी 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन से, अगर वेन डायग्राम आता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, और मैंने आपको समझा दिया वेन डायग्राम। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर एनी टू सेट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी सच दैट, आपसे वैल्यू पूछिए ए माइनस बी की, और आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास ए माइनस बी ऑप्शन है ए यूनियन बी, एंड सी ऑप्शन है बी, एंड डी ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी। और ये कब आया है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे इजी और क्वेश्चन क्या लोगे आप बताइए। सेकंडों के क्वेश्चन है 10-10 सेकंड में भी और पहले ही हो जाएंगे। कैसे, देखिए ये क्या होता है आपका, दो सेट का होता है, ये पहला सेट ए, ये सेट बी, और आपको मैंने ए माइनस बी निकालना सिखाया। ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो तो कौन से होंगे, ये वाले होंगे, नहीं होंगे। अब हमसे क्या कह रहा है आगे, अब a माइनस बी को किस में से घटाना है, a में से घटाना है। अब क्या कह रहा है कि a के वो एलिमेंट जो a माइनस बी में ना हो, ये पूरा है आपका a, और a के वो एलिमेंट बताने जो a माइनस बी में ना हो, मतलब कौन से बचे, ये वाले बचे कि नहीं बचे बताइए। और ये हमारा क्या होता है, आपको पता है a इंटरसेक्शन b होता है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, D है ना। बहुत ही सिंपल। ये कह रहा है कि a के वो एलिमेंट बताओ, ये पूरा a है और इसका इतना पोर्शन क्या है, a माइनस बी। तो हमारा माइनस का मतलब क्या होता है कि a के वो एलिमेंट जो a माइनस बी में ना हो, तो a के वो एलिमेंट कौन से हो गए, ये वाले हो गए ना जो a माइनस बी में नहीं है। भाई ये पूरा a है और ये a माइनस बी है, तो a के वो एलिमेंट जो a माइनस बी में ना हो तो बचे कौन से, ये, और ये वाला पोर्शन क्या है आपका, a इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कितना इजी है जो पूछा गया है। इरेज कर रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल, in a group of 300 people, 150 speak Hindi and 200 can speak English. How many can speak both Hindi and English? How many can speak both English and Hindi और ये कब पूछा गया है, वही यूपी टीजीटी 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये तो बहुत सिंपल था कि आपका टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मतलब एन ए यूनियन बी कितना दे रखा है आपको, 300 दे रखा है। स्पीक मतलब हिंदी, एन ए, हिंदी को एच मान लो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हिंदी के, एन एच 150, और क्या है इंग्लिश है तो एन इंग्लिश कितना दे रखा है 200, और हमसे पूछा क्या है बोथ का, तो बोथ का मतलब क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। और सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ये, तो ए अभी लिखा है ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की जगह क्या आ जाएगा एच, और बी की जगह क्या आ जाएगा ई, क्योंकि एच और ई की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की।
तो H इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो गया H इंटरसेक्शन ई बराबर, तो ये सब इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में सीधा करोगे। तो ये कितना हो गया 350 माइनस का 300 कितना आ गया 50, दैट इज आंसर। है इजी। ऐसे क्वेश्चन मैं वेन डायग्राम से भी करना बताऊंगा, जो अगले क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं वो वेन डायग्राम से बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, कह रहे 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स and 8 have taken mathematics and computer science, and 8 have taken mathematics and computer science. The number of student who have taken computer science, who have taken computer science but not mathematics, वो कह रहा है कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25 स्टूडेंट हैं, 12 ने क्या लिया है मैथ लिया है, और 8 ऐसे हैं जो मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो दोनों, जब दोनों की बात करेगा तो कौन सी बात करेगा, बीच वाली, यहां दोनों कॉमन एलिमेंट आते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन ही तो होता है। तो जब दोनों की बात कर रहा है, ये मैथ है और ये कंप्यूटर साइंस है, सीएस है, तो दोनों में जो कॉमन है वो कितना है 8, और आपको पता है मैथ कितने ले रहे हैं 12, ये टोटल कितने हैं 12, लेकिन 8 तो मैथ भी ले रहे हैं और कंप्यूटर साइंस भी ले रहे हैं, तो ओनली मैथ वाले कितने बचे 4। अच्छा, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। तो आप देखिए हमें पोर्शन कौन सा पूछ रहा है, ये वाला पोर्शन पूछ रहा है हमसे। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसने कहा है ऐसे स्टूडेंट बताओ जो क्या टेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस तो इतना इतना है, लेकिन मैथ, उसने कहा कि कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं लेकिन मैथ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास में 25, और इनको मिला के कितने हो रहे हैं 12, 25 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा 13, तो 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली क्या कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल मिला के कितने हैं 25 से तो है, ये यूनियन ही तो है, एन ए यूनियन बी कितना है आपके पास में 25, और ए यूनियन बी क्या होता है आपका टोटल, और टोटल में से मैं इतना घटा दूंगा तो बचेगा क्या ये वाला, तो कितना बचा 13, दैट इज आंसर है। सेकंडों में आंसर हो जाते हैं वेन डायग्राम से, और कराता हूं मैं 1-2 वेन डायग्राम से ही, लिख लीजिए आप, देखिए इसे मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 70%, इन अ ग्रुप ऑफ 70%, 37 like coffee, 52 like tea, each person like at least one of the two drink, हर एक बंदा जो है each person like at least one of the two drink, दो में से एक हर बंदा ले रहा है एक ड्रिंक, चाहे वो टी ले रहा है चाहे वो कॉफी ले रहा है। उसके बाद क्या है, हाउ मैनी लाइक कॉफी बट नॉट टी, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक ग्रुप है कितने पर्सन का 70% का, तो टोटल हमें ए यूनियन बी पता लग गया कितना है 70, मतलब कि ये अगर आप 2 सेट माने, एक मान लो कॉफी का एक मान लो टी का, तो दोनों मिला के कितने हैं 70। उसने कहा है 37 लाइक कॉफी,
जो कॉफी कर रहे हैं वो 37 कर रहे हैं। मैं यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन भी आता है। 52 कितने कर रहे हैं, लाइक टी को कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा है कि हर बंदा जो है वो एक ना एक टी को जरूर लाइक कर रहा है। हाउ मेनी लाइक कॉफी बट नॉट टी। कॉफी कितने लाइक कर रहे हैं, मतलब कॉफी ये है, टी नहीं। अगर मैं यहां पहुंचूंगा तो यहाँ पे टी भी आ रहा है, तो उसने कहा है कि ऐसा बताओ जो ओनली क्या कर रहे हो, कॉफी कर रहे हो। और आपको पता है टोटल पर्सन कितने हैं, 70। अगर मुझे इंटरसेक्शन का पता लग जाए तो मैं 37 में से घटा दूंगा, ओनली कॉफी वाले आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए मतलब 37 प्लस एन बी मतलब 52 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन ए बी की जगह क्या है, सी और टी, सी इंटरसेक्शन टी। तो इसको मैं इधर ले आऊं, सी इंटरसेक्शन टी लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में, हम सीधा इसको यहीं लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, 9 5 और 3 8 माइनस का 70 कितना आ गया 19। तो हमारे पास इंटरसेक्शन कितना आ गया 19। और आपको पता है ये टोटल कितना है 37। अगर 37 में से 19 घटा दो, 17 में से 9 गए, कितने बचे 8, 2 में से 1 गया 1। तो जब टोटल 37 में से मैं 19 घटा दूंगा तो कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला। और ये कौन से हैं, जो ओनली कॉफी को लाइक कर रहे हैं। तो 18 हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार कम से कम देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें तीन वेन डायग्राम बनते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है उतना ही इजी है, आप इसे देख के घबराइएगा मत। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट studying one or more of the subjects in this class is a below। मैथमेटिक्स 100 है, मैथमेटिक्स कितने हैं 100। उसके बाद कह रहा है फिजिक्स 70 है, फिजिक्स कितना कह रहा है 70। केमिस्ट्री कितने हैं 46। फिर कह रहा है मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स कितने हैं 30 हैं। मैथ एंड केमिस्ट्री 28 है, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है, और तीनों को मिला के कह रहा है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 18 है। मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है 18 है। अब आप कहोगे सर जी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को तो पढ़ने में एक टाइम लग जाएगा, इतना समय नहीं लगता है जब प्रैक्टिस होती है तो। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या पूछा है हमसे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन। जैसे हमसे अभी पूछा था ना ओनली कॉफी बट नॉट टी, तो ऐसे ही हमसे पूछा है ओनली मैथमेटिक्स के बताने हैं अलोन, मैथमेटिक्स अलोन, और कोई ना हो मैथ के साथ में। तो आपको पता लग गया कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 775। और आपको पता है नंबर ऑफ केमिस्ट्री, नंबर ऑफ मैथ के स्टूडेंट कितने हैं 100, फिजिक्स के कितने हैं 70। पेपर में ये सब नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं। एंड नंबर ऑफ केमिस्ट्री कितने हैं 46, और मैथ एंड फिजिक्स, एंड कहता है तो इंटरसेक्शन मैथ एंड फिजिक्स कितने हैं 30, एंड मैथ एंड केमिस्ट्री कितने हैं 28, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं आपके 23। और तीनों मिला के नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इक्वल टू कितना है 18। अब मैं डायग्राम से बताता हूं ओनली मैथ के कितने स्टूडेंट हैं। कैसे, मैंने आपको बताया अगर 3 दे रखे हैं तो हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए ये तीनों का कॉमन पोर्शन है, ये वाला है कि नहीं ये बताइए, ये तीनों का कॉमन पोर्शन है। समझाने के लिए बता दिया कि ये वाला जो पोर्शन है तीनों का कॉमन है।
इसमें भी आ रहा है ये वाला पोर्शन, इसमें भी आ रहा है ये वाला पोर्शन, और इसमें भी आ रहा है ये वाला पोर्शन। तो ये कितना है, तीनों का कॉमन कितना है, 18। और आपको पता है क्या कि मैथ, इसे मान लिया मैंने मैथ, या ऐसे बना लो थोड़ा इसे, कोई नहीं कैसे भी बना लो, वैसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, तो तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, और ये कितना दे रखा है, 18। अब बात कर रहे हैं हम मैथ और फिजिक्स की। मैथ और फिजिक्स की, मैथ और फिजिक्स में कॉमन क्या है हमारा, इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन है। हमें पता है ये 18 है, तो बचा कुचा कितना होगा, ये 30 है, टोटल है 30। अगर ये 18 है तो ये कितना होगा, 12। फिर आ जाओ मैथ एंड केमिस्ट्री पे। मैथ और केमिस्ट्री का जो कॉमन पोर्शन है वो कितना है, ये टोटल है 28। अगर 18 ये है तो ये कितना बचा, 10। अब आ जाओ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला, इसमें से टोटल है 23, ये 18 है, तो ये कितना बचा, 5। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, ओनली मैथ का पूछा, और मैथ में टोटल कितने हैं आपको पता है, 100। तो ये सब लिखने की मुझे जरूरत थी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो टोटल 100 है, टोटल 100 कैसे, यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये वाले पोर्शन में फिजिक्स के भी बच्चे हैं, इस वाले पोर्शन में केमिस्ट्री के भी बच्चे हैं, इस वाले पोर्शन में मैथ एंड केमिस्ट्री के भी हैं। लेकिन हमसे पूछा है ओनली मैथ, ओनली मैथ ये वाला पोर्शन है, तो टोटल कितने हैं, 100। अगर मैं 100 में से इन तीनों को घटा देता हूं तो हमारे पास ओनली मैथ वाले बच्चे बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो ये कितने हुए, 18 और 12 30 और 10 40, तो कितना बचा, 60 आंसर। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक पीजीटी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, वो आपके सामने लिख रहा हूं, आप खुद ही कर लोगे उसे, क्योंकि पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन से टफ ही नहीं आते। बार बार मैं आपको यही समझाता हूं, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट such that n a equal to में 4 n b equal to में 3, then maximum value of n a इंटरसेक्शन b। और ये कहां पूछा गया है, यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कि जो एन ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। और आपको पता है ए सेट में 4 एलिमेंट हैं और बी सेट में 3 एलिमेंट हैं। तो सीधा सीधा अगर हमारे पास ऑप्शन क्या हो, ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है एंड डी ऑप्शन 4 है, तो हमें सीधा पता है अगर इंटरसेक्शन की बात कर रहा है तो जो कम एलिमेंट होते हैं वही तो कॉमन होते हैं। देखिए अगर एक सेट में मैंने मान लिया ये ए सेट है और ए सेट में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। तो कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, आप खुद ही बताइए कि 3। भाई कॉमन एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें जो ज्यादा होता है उसे हटा देते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या होते हैं, ये 3 अगर यहाँ है तो 3 ही यहाँ हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते कॉमन एलिमेंट। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट कितने आए, 1 2 3 आए कि नहीं आए। ऐसे अगर मैं देखूं तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 ही आ सकते हैं अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है, और दूसरे सेट में कितने भी एलिमेंट आ जाएं लेकिन कॉमन एलिमेंट 3 ही रहेंगे। तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या था, 3 आंसर था। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो है आपका क्या, आपके सामने लिख रहा हूं, इफ ए इज एन ओपन सेट and B is closed set, B is closed set, then हमसे पूछा है B माइनस ए। तो A क्या होता है, A ऑप्शन है ओपन सेट, B ऑप्शन है क्लोज्ड सेट। तो ये तो बहुत सीधे सीधे आप देख के ही बता सकते हो। C ऑप्शन है बोथ, एंड D ऑप्शन क्या है, NOT। तो भाई हमें पता है B के वो एलिमेंट जो A में ना हो, तो B है क्लोज सेट, ये है ओपन सेट, तो क्लोज सेट माइनस ओपन सेट तो क्लोज्ड सेट, दैट इज आंसर B। यही आंसर है हमारा। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे कि आप देखते ही टिक लगा सकते हो। और देखिए क्वेश्चन, इसे इरेज कर लीजिए, इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ में आ गए तो
और आ ही जाएंगे, समझ में पढ़ा रहे हैं तो देखिए, इफ a इक्वल टू क्या दे रखा है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 n बिलोंग्स टू n, एंड b क्या दे रखा है आपको 9n माइनस 1 एंड n बिलोंग्स टू n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ए ऑप्शन है आपका ए इज सबसेट ऑफ बी, बी ऑप्शन है बी इज सबसेट ऑफ ए, सी ऑप्शन है ए यूनियन बी बराबर ए, एंड डी ऑप्शन है NOT। कह रहा है ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, लेकिन अगर हम यहां इसे खोल लें प्रॉपर तरीके से, यहां n क्या कह रहा है नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 ये पुट करके देख ले, 2-3 नंबर पुट करके देखिए। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 4 0। फिर n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं, 2 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 6 माइनस 1, तो कितना आया 9। फिर n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 4 तिया 12, नहीं 3 पुट कर रहे हैं ना, 3 3 9, 3 तिया 9 माइनस 1, तो 64 में से 10 घटा दिए कितने बचेंगे 54, डॉट 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 डॉट, ये a आ गया, ऐसी b, और b क्या रहा है n क्या है नेचुरल नंबर, तो वही n की वैल्यू क्या पुट करो 1 2 3 4 5 डॉट, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, 0 का 9 में करेंगे 0, 2 पुट करो 2 माइनस 1 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 9 में 9, 3 पुट करो 3 माइनस 1 2, 9 2 जा 18, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और एक और नंबर पुट कर दो, यहाँ पे एक और पुट करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 पुट कर लिया था, n की वैल्यू 4 पुट करके देखो, या यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर लो, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 1 3, 9 3 जा 27, तो ये क्या आया 27 डॉट 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 डॉट। अब देखिए हमें यहां से क्या पता लग रहा है कि जो 0 है इसमें मिल रहा है, 9 है इसमें मिल रहा है, अब आया 54, तो देखो ये 9 के मल्टीपल आते जा रहे नहीं आ रहे, बताइए, तो यहां पे देखिए 0 आएगा 9 आएगा 18 27 36 45 54 63, 9 के मल्टीपल ही तो आएंगे, आप वैल्यू पुट करोगे तो देखिए यहाँ 0 मिल रहा है 9 मिल रहा है 54 मिल रहा है 54 मिल रहा है, ऐसे आगे कोई भी वैल्यू आएगी तो इस वाले सेट में मिलेगा वो, तो इसका मतलब क्या है कि इसके कुछ एलिमेंट उठा के हमने इसमें लिख रखे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आंसर हमारा क्या हो गया ए ऑप्शन सही है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को वैल्यू पुट करके निकालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा। तो दिखाई समझ में आ रहा है ना कि ये सारी वैल्यू कहां से उठा के आ रही हैं, बी से आ रही है, तो इसका मतलब क्या है ए क्या हो गया सबसेट किसका बी का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट a इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन किसके है x प्लस 6 के है, एंड b इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ क्या दे रखा है x इज ग्रेटर देन 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए ऑप्शन है आपका a इज सबसेट ऑफ b, बी ऑप्शन है बी इज सबसेट ऑफ ए, सी ऑप्शन है ए बराबर बी, डी ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूं, x को इधर ले आओ -x -6 ग्रेटर देन 0, इसके फैक्टर करोगे तो माइनस का 3x प्लस में 2x -6 ग्रेटर देन 0, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x -3 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और ये वेवी कर्व मेथड मैंने आपको सिखाया है, मैं कह रहा हूँ यहाँ तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फंक्शन में आपको पग पग एक हर शब्द पे आपको वेवी कर्व मेथड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, अगर नहीं है तो बाकी बहुत सारे चैप्टर्स की जो करा दिया हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप पवन शर्मा _30 पे फॉलो करके मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल है वो आपको पता ही है, ब्रजवासी टीजीटी पीजीटी मैथ्स, आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए
ग्रेटर हम यहाँ क्या करेंगे, दो वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू एक तो आएगी -2 और 3, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अब ये ग्रेटर देन है तो कौन सी वैल्यू आएंगी, प्लस वाली। तो x यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये सब मैं आपको वेवी कर्व मेथड में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 3, मतलब यहाँ से वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ से x की 4 टू इंफिनिटी। बताइए, अब खुद ही सोचिए कि कौन सा है, ये a है आपका, ये जो a है, a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू कहां से लेके -∞ से लेके -2 तक, और फिर कॉमा 3 से लेके इंफिनिटी तक, ये सेट बन रहा है आपका। और ये वाला सेट क्या बन रहा है, x इक्वल टू यहां से बन रहा है 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी। अब आप खुद बताइए, ये b सेट है, ये b सेट है आपका, ये a सेट है, तो ये सारी वैल्यू कहां लाई कर रही है, a में लाई कर रही है, नहीं कर रही है। 4 5 6 इंफिनिटी कहां पे है, 4 5 6 इंफिनिटी यहां पे आएगा। इसका मतलब क्या है, b क्या है, सबसेट है किसका, a का, क्योंकि b की सारी वैल्यू कहां पे है, a में लाई कर रही है, तो b क्या बोला जाएगा, सबसेट बोला जाएगा किसका, a का। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जो पिछली बार यूपी टीजीटी 2021 में उस पे हंगामा हुआ था। हंगामा का मतलब है कि उस पे बहुत ज्यादा डाउट रहा था, आंसर की में भी कुछ गलत दे दिया था, बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले, उससे पहले एक क्वेश्चन और है आपका। क्या क्वेश्चन है, इफ यू दे रखा है आपको क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड ए दे रखा है आपको 1 3 6 और बी दे रखा है आपको क्या, 5 6। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए, और ये टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें, 6, तो हमारा क्या आ गया, इंटरसेक्शन बी 6 आ गया। और अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसका मतलब क्या है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, मींस u में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो a इंटरसेक्शन b में नहीं है। बस 6 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे हैं 1 2 3 4 5, दैट इज आंसर। एक और क्वेश्चन है, लिखिए। a इक्वल टू आपको दे रखा है 1 2 3 4, b इक्वल टू दे रखा है 1 3 5 8। सिंपल क्वेश्चन है ये, 3 4 5, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, और आपसे पूछा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो पहले हम b इंटरसेक्शन c निकालना है, दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 और 5। अब इसका a का इंटरसेक्ट यूनियन करना है किसके साथ, b इंटरसेक्शन c के साथ, मींस a और a। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला के लिख देंगे। यूनियन का मतलब ये होता है, तो 1 2 3 4 5, जो 3 है उसको डबल रिपीट नहीं करते, एक बार ही लिखते हैं जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन पे बात करते हैं, लिख लीजिए आप इसे। क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। टू फाइनाइट सेट हैव m and n element respectively. The total number of subset of first set is 56 more than the total number of second set. Then the value of m and n respectively. The value of m and n respectively. ए ऑप्शन है आपका 7,6, बी ऑप्शन है 5,1, सी ऑप्शन है 6,3 एंड डी ऑप्शन है 8,7। तो देखिए, जो हमने किया था और जो शायद आयोग ने माना था वो इस तरीके से ही माना था। क्या कह रहा है, टू फाइनाइट सेट है, एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, एक सेट मान लिया मैंने A जिसके एलिमेंट कितने हैं m, दूसरा सेट मान लिया B जिसके एलिमेंट कितने हैं n।
देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसके सबसेट क्या होंगे 2 की पावर m और इसके सबसेट क्या होंगे 2 की पावर n। आपको फॉर्मूला सीधा बता रखा है। फिर कह रहा है कि जो सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट है, इसके जो फर्स्ट सेट का सबसेट क्या बना 2 की पावर m, क्या है 56 मोर देन है किससे, टोटल नंबर ऑफ सेकंड सेट, मतलब 2 की पावर n से कितना ज्यादा है 56 से ज्यादा है। तो इसको इधर में ले आऊं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर m बराबर 56। इसको जीवन में कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, सीधा ऑप्शन से वैल्यू उठाओ। ये क्या है m की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 6 है, पुट करके देखो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6 क्या 56 आ रहा है, चेक करो। 2 की पावर 7 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 माइनस 64 कितना बचा, 64 बचा। क्या ये 56 के बराबर है, नहीं, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, 2 की पावर m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस का 2 कितना आया 30, क्या ये 56 के बराबर है, नहीं। तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ, 2 की पावर m की वैल्यू 6, 2 की पावर 3 बराबर 56 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना आया 56, आया कि नहीं आया, 64 में से 8 गए 56, दोनों बराबर आ गए। इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है और यही आंसर की मैं माना था। तो सेट में जो भी हो सकता था, कोई भी क्वेश्चन आपका रहे ना, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी ऐसा कंसेप्ट और कंटेंट कोई भी नहीं है जो आपको नहीं बताया गया हो। चाहे आप पेड कोर्स से कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाले से कंपेयर कर लीजिए, आपको सब कुछ दिया गया है ब्रिजवासी मैथ्स पर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे रिलेशन से संपर्क करेंगे, रिलेशन के बाद फिर फंक्शन। तो इस तरीके से हम इसे लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इन सबको खत्म करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आपका एक ही काम बनता है, चैनल को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।